बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मैजिक ऑफ साइंस में। जैसे कि हम लोगों ने क्या किए थे, जितने भी हमारे चैप्टर थे जो एडोलसेंस का, वो हमने सारे कवर कर चुके हैं। और आज हम जानने वाले हैं कि सर आखिर मेसोसाइकिल होता क्या चीज़ है और इसका डायग्राम किस प्रकार से हम लोग को बनाना है। तो आप लोगों को मेसोसाइकिल का डायग्राम आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा सर। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं कि आखिर सर मेसोसाइकिल होता क्या चीज़ है, ये कितने दिनों का होता है और इसमें कौन कौन से स्टेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर, जो मेसोन साइकिल है यानी कि जो एमसी है, मेसोन साइकिल में टोटल कितने स्टेज होते हैं सर? टोटल 4 स्टेज होते हैं। यानी कि सर टोटल कितने स्टेज होंगे सर? हमारे टोटल 4 स्टेज होते हैं सर, जिसे हमें अच्छे से पढ़ना है और जानेंगे सर आखिर कौन से स्टेज में कौन सा प्रक्रिया यानी कि कौन सी प्रोसेस होती है, जिसके कारण सर महिलाओं यानी कि फीमेल के अंदर से सर क्या होता है सर? ब्लीडिंग होता है, यानी कि मेसोन साइकिल की प्रोसेस होती है। ठीक है सर, पहले हम ये जान लें कि जो मेसोन साइकिल है यानी कि जो एमसी है वह टोटल 4 स्टेज में होते हैं, जिसमें से पहला का नाम होता है मेंस्ट्रुएशन होता है, सेकेंड का नाम होता है फॉलिकुलर फेज, इसी को प्रोलेटरी फेज भी बोलते हैं। और जो हमारे फोर्थ स्टेज पे होते हैं इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। और जो हमारे 5 से लेकर के 28 तक होता है उसको हम लुटियल फेज बोलते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने फेज हो गए? तो 4 फेज हो गए। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें अगर अंदर में नहीं दिख रहा होगा, देखिए अंदर दिखा देते हैं कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है ओवुलेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, जो चौथा स्टेज कहलाता है, यानी कि 4th स्टेज कहलाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को लिखना है तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको सर? तो हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी, क्या बोलेंगे? ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। यानी कि सर ओवम का रिलीज होना सर, वो फेज कौन कहला जाएगा? तो ओवुलेटरी फेज कहलाता है। ठीक है, यानी कि 14वां स्टेज। सर हमारा जो फर्स्ट है यानी कि जो क्या चीज़ है सर, हमारा है मेंस्ट्रुएशन है, यानी कि जो कब से कब तक होता है सर, कितने से कितने दिनों के बीच में होता है। तो सर वो होता है हमारे 1 से लेकर के और 5 के बीच में जो स्टेज होती है सर, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है सर, 6 से लेकर के जो 13 तक होती है, यानी कि 13 दिन तक होती है, उसको बोलते हैं हम फॉलिकुलर फेज, इसी को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। और सर जो हमारा 14वां होता है यानी कि जो 14 होता है सर, इसे बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ठीक है, केवल एक दिन को बोलेंगे ओवुलेटरी फेज, क्योंकि सर इसी दिन क्या होता है सर? ओवम का रिलीज होता है, यानी कि ओवम क्या करता है सर? ओवरी से रिलीज होता है, यानी कि आपस से इंक्रीज, क्या बोलते हैं उसको? सीक्रेट करता है। ठीक है, सर 15 के बाद जितने भी एज के कहलाते हैं 28 दिनों तक ये होता है, जिसका नाम क्या चाहिए सर? ल्यूटियल फेज होता है सर, इसी को बोलते हैं सीक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सर इसके बाद क्या होती है, जो ओवम रिलीज होने के बाद क्या करती है सर? तो ये चाहते हैं सर कोई भी स्पर्म हमें मिले, जिसके कारण वह फिटस करके सर बेबी को जन्म दे सके और सर वो अपना जनरेशन को आगे बरकरार रख सके। ठीक है सर, ओवम का रिलीज होगा कैसे? तो ओवम का रिलीज होता है सर 2 हार्मोन, जिसका नाम है क्या चीज सर? या तो प्रोजेस्टेरोन होता है और नहीं तो एस्ट्रोजन होता है, या तो एफएसएच होता है और नहीं तो एलएचएस होता है। सर एफएसएच और एलएचएस का जो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो ऊपर हाई होने लगता है, यानी कि बढ़ने लेता है। और जो हमारा एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है उसका थोड़ी धीमी गति से क्या होता है सर? बढ़ने लगता है, जिसके कारण ओवम से क्या होता है सर? ओवरी कहता है सर, वो डेवलप होने लगता है, शुरू करता है। और ओव्यूल क्या होता है सर? ओव्यूल की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से बाहर रिलीज यानी कि मूव होना शुरू कर देता है। यानी कि सर यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पहला क्या चीज सर, ओवरी से ओवम रिलीज हो गया सर, रिलीज होकर के यहाँ आते गया, यहाँ आते गया सर एम्पुला में आता है सर, जो ओवम जो है और क्या करेगा सर? ओव्यूल को रिलीज करता है और वो क्या करता है सर? खोजना शुरू करता है क्या चीज? तो सर स्पर्म खोजना शुरू करता है। अगर स्पर्म बनेगा तो सर जो हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम है वो आपस में फिटस करेगा और एक डेवलप क्या बोलते हैं इसको? जाइगोट का निर्माण करेगा। और नहीं मिलेगा तो सर वो नहीं कर पाएगा। असर नहीं मिलता है तो यही क्या बोलते हैं सर? रो करके, यानी कि आपस में क्या बोलते हैं कि सर कोई समय अगर मिले तो हम लोग खुश होते हैं और नहीं मिलते हैं तो सर दुखी हो जाते हैं। सर जो ओवम है ये भी क्या होता है? दुखी रूप से इसके पास आता है, किसके पास सर? तो कॉर्पस के ल्यूटियम के पास। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है सर? इसे डिस्ट्रॉय करके और हमारा जो मायोमेट्रियम है सर उसको डिस्ट्रॉय करके वो बॉडी से बाहर यानी कि ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकाल देती है। जो सर इसको पूरा प्रक्रिया करने में हमारा टोटल कितने दिन लगती है सर? तो 28 से 29 दिन लगती है, यानी कि 28 से 29 डेज लगती है सर मेसोर साइकिल करने में। ठीक है सर, आखिर हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए सर हमें मेसोर साइकिल में क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और मेसोर साइकिल के दौरान क्या चीज़ करें, जिसके कारण सर हमें किसी प्रकार का कोई डिजीज ना हो। क्योंकि मेसोर साइकिल के दौरान कितनी महिलाओं को और कितने क्या बोलते हैं सर? गर्ल्स लोगों को क्या होता है सर? बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और कितने को तो कैंसर जैसे बीमारी डिजीज का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, आपको करना क्या चाहिए
आप लोगों को 4 बात की क्या करना है सर, जानकारी रखना है, यानी कि नॉलेज रखना है सर, अगर आप लोग पीरियड के दौरान जूझ रहे हैं या सर एमसी आपकी चल रही है तो। ठीक है सर, पहला क्या होना चाहिए सर, तो सर टेक बाथ ऑफ क्लीन रेगुलरली, यानी कि सर आपको क्या करना है सर, उसे अच्छी तरीके से साफ करनी है ताकि उस पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सके। सेकेंड में क्या होता है सर, सेकेंड में आप सर ये कर सकते हैं कि सर आप किसी प्रकार का जो मिलिट्री पैड होता है उस पैड को यूज करना है। असल वो जो पैड है वो आपके पूरा क्लीन होनी चाहिए, यानी कि साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड में क्या होना चाहिए सर, आखिर जो पैड को जो यूज कर चुके हैं सर उस पैड को हमें किसी प्रकार के कहीं भी प्रॉपरली नहीं फेंक देना है। तो उसे क्या करना है सर, एक पेपर में लपेट करके, यानी कि उसको रबर करके पेपर में क्या करना है सर, रैपर करके, और उसको अच्छी जगह पे, यानी कि कोई सेफ जगह पे उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय करना है, यानी कि उसे अच्छी जगह पे या तो दफना दीजिए, मिट्टी में गाड़ दीजिए, और नहीं तो ऐसी जगह फेंक दीजिए सर जहाँ तक कोई एनिमल्स पहुँच ना सके। सर फोर्थ में क्या करना है सर, आपको क्या करना है सर, जो पैड आप पहनते हैं यानी कि जो पैड लगाते हैं उस पैड को लगभग 4 to 50 आवर्स उसको चेंज कर लेना है सर, उसमें ब्लीडिंग हो चाहे ना हो, लेकिन 4 से 5 घंटा में उस पैड को चेंज भी करते रहना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सर, किसी प्रकार का कोई आपका जो क्या बोलते हैं, जो किसी प्रकार का जैसे कि आप लोग क्या बोलते हैं, जो तीखापन यानी कि जो मसालेदार स्पाइसेस जो फूड होते हैं सर, उस फूड को भी सेवन बहुत ही कम करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या बोलते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मैजिक ऑफ साइंस को। धन्यवाद।